हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमलासन कर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी जेई और नीट फाउंडेशन के लिए वीडियो लेकर आए प्यारे बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स से। आज के वीडियो में हमारा ये होगा कि क्यूपी और क्यूबी में क्या रिएक्शन है, क्या मतलब रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट और कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का जो रिएक्शन है उसमें क्या रिलेशन है, इसी पर हमारा आज का डिस्कशन होगा, चर्चा होगा। और इससे बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आईआईटी जेई और नीट में आए हुए हैं, आते भी हैं हर साल। जो है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज का है। चलते हैं, देखते हैं प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, रिलेशन बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट के रिएक्शन में क्या रिलेशन है। जैसा देखिए, मैं जानता हूं कि ये आप लोग जानते हैं कि क्यूपी इजकल टू डेल्टा एच। ये पिछले वीडियो हम करवा भी चुके हैं। क्यूपी मतलब हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, क्यूबी हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इजकल टू डेल्टा यू। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर डेल्टा यू मैं बता देना चाहता हूँ कि इसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। हालांकि कुछ कुछ किताबों में डेल्टा ई से दिखाते हैं, डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना। तो मैं यहाँ पर डेल्टा यू ही यूज करता हूँ, तो आप इसको एक ही समझिए, डेल्टा ई डेल्टा यू एक ही बराबर हैं। अच्छा, अब चूंकि देखिए थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन जो है प्यारे बच्चों, डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी, इसको हम लोग जानते हैं। डेल्टा वी क्या है? चेंज इन वॉल्यूम है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा यू प्लस पी ब्रैकेट में बी2 माइनस बी1। अब बी2 माइनस बी1 क्या है? बी1 क्या है? इनिशियल वॉल्यूम, बी2 क्या है? फाइनल वॉल्यूम। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी बी2 माइनस पी बी1 हो गया। बहुत बढ़िया, इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसा करते हैं कि पी बी2 और पी बी1 को हम ये आइडियल गैस इक्वेशन से बदल देते हैं। पी बी इजकल टू एन आर टी होता है। बहुत बढ़िया। तो पी बी1 इजकल टू एन वन आर टी, पी बी2 इजकल टू एन टू आर टी, है ना। तो एन वन और एन टू क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं। ये रिएक्टेंट का एन1 है, एन2 प्रोडक्ट का है। अब करेंगे क्या? करेंगे यही पी पी बी1 को बदल दो प्यारे बच्चों, पी बी2 की वैल्यू ले जाके रख दो, तो हमको एक नया रिलेशन मिलता है। कि क्या मजेदार रिलेशन है, आप नोट कर लीजिए। वेरी गुड, नोट कर लीजिए। यस, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर वही है, डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा यू एन टू आर टी, जो कि पी बी टू की वैल्यू है, माइनस एन वन आर टी, पी बी वन की वैल्यू है। अब आर टी दोनों में कांस्टेंट दिख रहा है, कॉमन ले लो प्यारे बच्चों, एन टू माइनस एन वन हो जाएगा। यानी एन टू माइनस एन वन क्या है? डेल्टा एन। तो डेल्टा एन आर टी, डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा यू प्लस आर टी कॉमन है, एन टू माइनस एन वन, ये हो गया। आगे और प्रोसीड करते हैं, डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी हो जाएगा। डेल्टा एन क्या है? चेंज इन द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा यू प्लस ये डेल्टा एन आर टी। अब हम क्या करते हैं कि देखिए, अभी मैंने बताया था कि क्यूपी क्या है? हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। क्यूबी क्या है? हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो क्यूपी को डेल्टा एच के बराबर रखते हैं, अभी मैंने बताया था। और क्यूबी को डेल्टा यू के बराबर, बस क्या है, हटा दो यहां से डेल्टा एच डेल्टा यू को, क्यूपी डेल्टा एच की जगह क्यूपी, डेल्टा यू की जगह पर क्यूबी इजकल टू डेल्टा एन आर टी हो गया। अब कंडीशंस अंडर विच क्यूपी इजकल टू क्यूबी और डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा यू, यानी ऐसे कौन कौन से कंडीशन है जब क्यूपी जो है क्यूबी के बराबर है यार, ये मतलब इसको जीरो करना पड़ेगा, है ना। तो या तो डेल्टा एन जीरो हो जाए, या तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाए प्यारे बच्चों, है ना। तो देखिए, व्हेन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द क्लोज्ड वेसल सो दैट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, द डेल्टा वी इजकल टू जीरो। तो ऐसे किसी बर्तन में, ऐसे किसी कंटेनर में रिएक्शन लिया जाए, रिएक्शन कराया जाए, ऐसे किसी कंटेनर में रिएक्शन कराया जाए कि जहां पर वॉल्यूम चेंज ना हो रहा हो, वॉल्यूम चेंज जीरो हो, डेल्टा वी, तब ये जीरो हो, तब ये क्यूपी इजकल टू क्यूबी बराबर हो जाएंगे। दूसरा कंडीशन ये बताया जा रहा है कि रिएक्शन में गैस ना हो, रिएक्शन में गैस ना हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, कोई सॉल्यूशन हो, लेकिन गैसियस
रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ना हो प्यारे बच्चों, तब डेल्टा वी यानी चेंज इन वॉल्यूम नेग्लेजिबल होगा। देखिए, व्हेन अ रिएक्शन इन्वॉल्व्ड ओनली सॉलिड आर लिक्विड आर सॉल्यूशन बट नो गैसियस द रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट, दिस इज बिकॉज द वॉल्यूम चेंज of the solid liquid during the chemical reaction are negligible. Volume change in the case of solid liquid and solutions, that is negligible, that is not taken, that is not considered. तो यहाँ पर भी QP इक्वल टू QB के बराबर हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए। अभी और है अगला कंडीशन नोट कर लीजिए। वेरी गुड प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए, व्हेन अ रिएक्शन इन्वॉल्व गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बट दियर नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल, या तो ऐसा हो कि अगर गैसियस हो तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इक्वल हो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, तब QP और QB बराबर होगा, ताकि जो है N2 माइनस N1 बराबर 0 हो जाए। अगर गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं तो रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल के बराबर होगा, तभी प्यारे बच्चों QP क्या हो जाएगा, QB के बराबर होगा। देखिए H2Cl2 2HCl, H2Cl2 2HCl है ना, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, QP QB के बराबर हो जाएगा। और दूसरा सॉलिड है इसका तो नेग्लेजिबल लेंगे, और दूसरा गैस है ये, तो इसकी वॉल्यूम 1 है, इसकी भी वॉल्यूम 1 है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि QP बराबर QB की हो जाएगा। दैट QP इज डिफरेंट फ्रॉम QB इन दोज रिएक्शंस विच इन्वॉल्व गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो QP प्यारे बच्चों उन रिएक्शन में डिफरेंट हो जाता है जहाँ पर गैसियस प्रोडक्ट या रिएक्टेंट हो, मतलब नंबर ऑफ moles of product, gaseous product, number of moles of gaseous product is not always equal to number of moles of gaseous reactant, है ना। the QP is equal to QB plus delta N RT, the QP is equal to QB plus delta N RT, या delta H is equal to delta U plus delta N RT, where delta NG इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है प्यारे बच्चों। तो अब देखिए कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पर। इफ QP एंड QB आर डेल्टा H एंड डेल्टा U आर इन कैलोरी, अगर इनकी वैल्यू कैलोरी में दिया जाए तो आप R को क्या लोगे। देखिए, न्यूमेरिकल लगाते समय इसी का ध्यान देना प्यारे बच्चों। कभी आप जूल में रखते हो, कभी आप कैलोरी में रखते हो, कभी आप किलो कैलोरी में रखते हो, तो आपको कब क्या रखना चाहिए। आप इसको देखिए, QP और QB अगर कैलोरी में दे रहा है तब R की वैल्यू रखोगे क्या, 1.987 या 2 किलो कैलोरी, अप्रॉक्सीमेट 2 कैलोरी, सॉरी नॉट किलो कैलोरी, 2 कैलोरी पर डिग्री पर मोल, यानी टेम्परेचर भी डिग्री में, डिग्री सेल्सियस में लिया जाएगा और मोल, है ना। जब जो है कैलोरी में वैल्यू दिया जाएगा तब QP और QB की वैल्यू कैलोरी में दिया जाएगा, तब आप R की वैल्यू 2 कैलोरी पर डिग्री पर मोल लोगे, माने 1.987, जिसको हम 2 के बराबर कर लिए हैं यह। लेकिन अगर इनकी वैल्यू माने QP और QB की वैल्यू किलो कैलोरी में दे दिया जाए, तब R की वैल्यू क्या लेंगे, बस क्या है, इसी को 1000 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, R की वैल्यू 0.002 किलो कैलोरी लेंगे, 0.002 किलो कैलोरी लेंगे। बहुत बढ़िया। तो कैलोरी, किलो कैलोरी के लिए तो 2 हो गया भाई, किलो कैलोरी के लिए इसी में 2 से 1000 से डिवाइड कर दो। अच्छा, अब बात आ गई, अभी तो कैलोरी किलो कैलोरी की रही, अब जूल की बात आ गई और किलो जूल की। लेकिन अगर QP और QB की वैल्यू जूल में दिया जाए, तब क्या लेंगे, R की वैल्यू लेंगे 8.314
8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब टेम्परेचर यहाँ आ गया केल्विन में, टेम्परेचर यहाँ आ गया केल्विन में प्यारे बच्चों, है ना। तो जूल की बात है। अब जूल से किलो जूल, जैसे कैलोरी से किलो कैलोरी आ गया, अगर इनका हम किलो जूल में दिया जाए क्यूपी, और क्यूबी की वैल्यू किलो जूल में दिया जाए तो क्या होगा, बस वही काम करिए, यहाँ आप 1000 से डिवाइड कर दो प्यारे बच्चों। द 0.00814 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। कैलोरी के लिए 2 किलो कैलोरी आर की वैल्यू, किलो कैलोरी के लिए 0.002 किलो कैलोरी, जूल के लिए 8.314 और किलो जूल के 0.00814 किलो जूल पर केल्विन पर मोल हो गया। तो अब देखें प्यारे बच्चों, जिसका इंतजार था काफ़ी देर से क्वेश्चन का, जो कि IIT JEE नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिक्विड इज -68.0 किलो कैलोरी। द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O गैसियस इज लाइकली टू बी। जब वाटर लिक्विड का फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना है, 68.0 किलो कैलोरी, तो वही स्टीम वाटर गैसियस का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा। तो प्यारे बच्चों तो कम होता है। तो देखिए, ये तो होगा नहीं, सेम तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, कम होता है। तो -58। देखिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड का ज़्यादा होगा, गैस का कम होगा। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिक्विड का ये है, इसका कम होगा -58.3 किलो कैलोरी। किलो कैलोरी, आपका आंसर डी सही है, आपका आंसर डी सही है। देखिए सॉल्यूशन है -58.3 किलो कैलोरी। कैसे हुआ, देखिए, इन वाटर लिक्विड वाटर गैस हीट इज एब्जॉर्ब्ड। हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। जब लिक्विड से गैस में जाएंगे तो लिक्विड क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, है ना, तब तो ये बनेगा। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन तो इसका तो था ही उतना वाटर का, लेकिन अब हीट ऑफ ये सॉरी गैस का हीट ऑफ फॉर्मेशन तो था ही, दिया गया है ना। अब ये एब्जॉर्ब करेगा तब ना स्टीम बनेगा। तो इसका मतलब होता है कि स्टीम का जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा कम होगा। वाटर को तो ऑलरेडी पहले इतना था, अब इसमें और एब्जॉर्ब किया, तो कितना एब्जॉर्ब किया, तो ये हो गया। तो इसका मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसियस वाटर इज लेस देन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर। तो ये आपका आंसर डी सही है, डी। अगला क्वेश्चन है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 4 एसिड A, B, C and D when neutralized again common base are 13.7 माने A का, 9.4 B का, 11.2 C का, 12.4 किलो कैलोरी D का। ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है 4 एसिड के, A, B, C, D, ये चारों एसिड हैं, इनका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया है ना। तो पहले का है, A का है 13.7, B का है 9.4, C का है 11.2 और D का है 12.4 किलो कैलोरी। वीकेस्ट एसिड, तो प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है कि इन चारों में कौन एसिड वीक है। तो भाई वही एसिड वीक होगा जिसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सबसे कम होगा। अब आप ढूंढो भाई, ढूंढो किसका कम है। ए का तो 13.7 है, बी का 9.4 है, सी का 11.2 है, डी का 12.4 है। तो प्यारे बच्चों सबसे कम है क्या, बी का 9.4। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी जो है लेस द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वीकेस्ट इज द एसिड। तो आपका करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों बी है, बी सबसे वीक एसिड है, बी सबसे वीक एसिड है प्यारे बच्चों। बी जो है यहाँ पर सबसे वीक एसिड है, आप देख लीजिए बी सबसे वीक एसिड है यहाँ पर। अच्छा, अब आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक, करीब।
अब यहाँ प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन 2NH3 इक्वल टू N2 प्लस 3H2 गैस, ये गैसियस इक्वेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, किसमें, क्योंकि गैसियस इक्वेट है। तो प्यारे बच्चों सबसे बड़ी बात नंबर ऑफ मोल देखो ना भाई, यहाँ 2 मोल है, यहाँ पर 3 1 4 मोल है ना। तो क्या होगा, डेल्टा एच डेल्टा यू कतई नहीं बराबर होगा, पहला तो सही हो ही नहीं सकता, बल्कि डेल्टा एच नहीं, ये भी नहीं सही है, डेल्टा एच ग्रेटर आर इक्वल टू डेल्टा यू, ये हो ही नहीं सकता। सी क्या है, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू, बात तो सही है, बात तो सही है भाई। चूंकि देखिए होता ये है प्यारे बच्चों, आपने फार्मूला ये लिखा है ना कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, है ना। तो अब आपका देखिए क्या है, डेल्टा एन यहाँ पर प्रोडक्ट का बढ़ जा रहा है, डेल्टा एन यहाँ डेल्टा एन में डेल्टा एन जब निकालेंगे तो प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल कितना है, 4 है, 3 1 4, और रिएक्टेंट का 2 है। तो देखिए डेल्टा एन जी इक्वल टू क्या हो गया, एन पी माइनस एन आर, एन पी माने क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कितना है, 3 और 1 4 हो गया, और एन आर क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, 2 अमोनिया लिया गया है, दोनों का डिफरेंस ले लिया, 2 हो गया, है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ तो डेल्टा एन की वैल्यू 2 आ रहा है, तो सीधी सी बात है डेल्टा एच की वैल्यू तो बढ़ ही जाएगी ना, अब आर टी भी रहेगा, तो इसलिए डेल्टा एच हमेशा ग्रेटर होगा, हमेशा ग्रेटर होगा। तो हेंस डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू। करेक्ट आंसर इज सी, आपका सी आंसर सही है, सी आंसर सही है। तो अगला क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन कॉपर सल्फेट सॉलिड है, 5S2O लिक्विड है, कॉपर सल्फेट 5S2O, डेल्टा एच इक्वल टू -X किलो जूल। तो अब देखिए यहाँ पर सॉलिड है, यहाँ लिक्विड है, अब यह लिक्विड पानी इसमें मिल जाता है, एक तरफ से हाइड्रेट हो जाता है, तो डेल्टा एच का जो वैल्यू है -X किलो जूल है। तो डेल्टा एच क्या बताता है भाई, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। आपका करेक्ट आंसर है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन प्यारे बच्चों। तो बाकी आल ऑफ द अबव वैसा कुछ नहीं है, केवल एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन आपका सही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने रखते हैं प्यारे बच्चों। पिछली बार बहुत से बच्चों ने कमेंट भेजा, उनको क्वेश्चन भी मिला, IIT JEE में, नीट में उन बच्चों को क्वेश्चन मिले, और मैं आशा करता हूं कि हमारे प्यारे बच्चों का सिलेक्शन जो है बहुत ही कम समय में हो जाए, कम मेहनत करना पड़े। थैंक यू, फिर मिलते हैं।